सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग थोड़ा सा एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जनरली जिस पर डिस्कशन होते नहीं है। तो जानते ही हो भाई, हमारे चैनल पे तो ऐसा ऐसा कुछ आता है, टाइम पास करने वाला है कि नहीं, काम की बातें तो होती नहीं है। चलो ठीक है, देखो आज हम बात करेंगे डेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बकवास नहीं है, काम की बात है। क्योंकि हिस्ट्री का एक एक चैप्टर उठा के देखो, मैं अगर क्लास 9 का देखूँ, क्लास 10 का देखूँ, क्लास 9 में एक चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें शुरुआत होगी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ था 1789 से, उसके बाद से उसके 2 बार 3 बार संविधान बन जाएंगे, फिर रॉबेस्पियर आएगा, फिर इसके बाद से नेपोलियन आएगा, फिर वाटरलू की लड़ाई होगी। देश दुनिया के डेट्स, डेट्स के ऊपर डेट्स, डेट्स के ऊपर डेट, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, आखिर कितनी तारीखें आएंगी। देखो, वैसे क्लास 10th में बात करें तो क्लास 10th के अंदर क्या होता है, लगभग अगर चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसमें भी मिलेगा, इसके बाद से जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें चैप्टर 2, तो उसमें भी कम से कम 20 25 30 भी डेट्स होंगी। तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब, अगर हम लर्न करने बैठ जाए ना, तो डेट्स के चक्कर में पूरा सोशल साइंस बर्बाद हो जाएगा। तो डेट्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये ज़रूरी है जानना। एक बात समझ लो, पहले तो हमको देखना है कि डेट्स आता कितना है, पूछता कितना है। तो एक बात समझ लो ध्यान से, डेट्स जो है कितना पूछता है, कितना पूछता है, इनसे पूछ रहा हूँ, हमारे प्यारे भारत से, ठीक है। ओके, देखो डेट्स के बारे में जो तुमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस में। अभी बोर्ड का पैटर्न जो एग्जाम का चल रहा है वो यही है कि टोटल लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 क्या, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के। अब इन 20 क्वेश्चंस में भी कितने क्वेश्चन होंगे जो डेट से पूछे जाएंगे। तो एक बात समझ लो, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है ना, मतलब नहीं कहते हैं कि फूटी नहीं, एकदम चकनाचूर वाली किस्मत है, तो ऐसे केस में तुमसे 2 से लेके 3 डेट्स पूछ लिए जाएंगे। 3, बहुत माना तो 4, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पूरे के पूरे मैं चारों बुक से कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन चारों बुक से। अब ऐसे केस में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये बात बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं डेट्स के, जिनमें से अगर तुमने 1 या 2 भी अटेम्प्ट कर लिया तो 2 छूट गया, है ना। अब इनके चक्कर में ना पढ़ के तुमने याद कर लिया बाकी के सिलेबस को, बाकी का चैप्टर पूरा अपना देख लिया, बढ़िया से रेडी कर लिया, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी तुम्हारे 2 नंबर ही मैक्सिमम जाएंगे, है कि नहीं। तो जो एवरेज है, जिनको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा डेटा तुमसे लर्न नहीं होगा, डेट्स के चक्कर में मत पढ़ो। हाँ, कौन सी डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। यानी किन को पहले लर्न करें और किन को बाद में लर्न करें। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्लास 10th चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन, नहीं, नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी वाला। अब इसमें क्या है कि गांधी जी की एंट्री इंडिया में कब हो जाती है, 1915 में। अरे मैं मोटा हो गया, मोटा हो गया हॉस्टल का खाना खा खा के। ओके, गंदी बात। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, मैं गिनवाता हूँ कितने डेट्स। 1915 गांधी की अराइवल एंट्री, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1917, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट, और ना ना, खेड़ा और अहमदाबाद जो है वो 1918 1918 में। चंपारण का मूवमेंट है 1917 में। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध में जलियांवाला बाग मसाकर होता है। उसके बाद से फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद से चौरी चौरा नहीं 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 नहीं, बीच में 1921 में खिलाफत मूवमेंट भी ऐड होता है। खिलाफत के बाद फिर से चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में। 1922 में चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगला बड़ा इंसिडेंट होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बाद लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है, लाठी लगने के बाद वो मर जाते हैं। उसके बाद से अगला इंसिडेंट होता है 1930 में। 1930 में क्या होता है, 1930 में होता है सॉल्ट सत्याग्रह। फिर 1930 के बाद 1930 में ही गांधी इम्पैक्ट पैक्ट होता है, क्योंकि गांधी जी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। अभी मैंने जितना गिनवाया भाई सिर पे मत लेना, कई बार पढ़ोगे तुम्हें भी आ जाएगा, ठीक है। मैं ये
दिखाना चाह रहा था या बताना चाह रहा था कि डेट्स तो बहुत सारी हैं, फिर याद कौन सी करें? ये भी तो बात है, सारी की सारी तो याद हो नहीं पा रही है। तो हमें शुरुआत करनी है मेजर डेट्स। अब मेजर जैसे इसमें कौन सी है? तो अगर पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को समराइज करो तो इसमें 3 छोटे मूवमेंट्स हैं गांधी जी के। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद मिल मूवमेंट। इन तीनों के डेट्स याद कर लो, यानी 1917 में कौन सा चंपारण मूवमेंट हुआ, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मूवमेंट का हो रहा है, दो। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन याद करना है हमको, वो 3 बड़े मूवमेंट्स का याद करना है। तो अगला सेक्शन याद कर लो कि 1919 से लेकर के 1921 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि साल सत्याग्रह है, और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये डेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये डेट्स जो हैं, अगर इनको याद करने में तुम अगर हो गए, मान लो इनको याद करने में सक्सेसफुल हो गए, तब जा कर के जो डीपर डेट्स हैं उनको टच करोगे। डीपर डेट्स जैसे एग्जैक्ट डेट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, एग्जैक्ट डेट ऑफ जो चौरी चौरा इंसिडेंट है वो, फिर एग्जैक्ट डेट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह बिगनिंग, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 होते हैं, उनमें से कौन कौन से कब हुए थे, 13, 31, 32, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सारे सेकंड स्टेप में याद करोगे अगर पहला वाला हो गया तो। यही काम सारे चैप्टर्स के साथ करना है। फर्स्ट चैप्टर इसकी भी मैं देखो समरी वीडियो में लाऊंगा, बोर्ड के पहले मैं सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, सोशल साइंस की जिम्मेदारी में। बट भाई मैं तो गाइड ही कर सकता हूँ ना, सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, पढ़ना तो तुम्हें। तो डेट्स में इस टाइप से हमको याद करना है, पहले मेजर डेट्स को पकड़ना है, वो याद हो जाएंगी। इसके बाद से जो डीप इन जो माइनर डेट्स हैं उनको हम पकड़ सकते हैं याद करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं होती हैं। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चंस बहुत तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे डेट के, और उन 3 क्वेश्चंस के लिए यानी 3 नंबर्स के लिए तुम बाकी के 77 मार्क्स अपने जो है उसको खतरे में नहीं डाल सकते। आंसर इन डिटेल हमको करना ही है, तो हमें स्टोरी याद होनी चाहिए, डेट्स को हम सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे। ये क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th और 12th में जो लोग हैं उनके लिए क्या है, डेट्स मायने रखते हैं। बट वहाँ पर भी अगर तुम्हें डेट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर लर्न करने में इशू हो रहा है, तो तुम डेट्स को इन जनरल याद, इन जनरल मतलब ये कि एकदम एग्जैक्ट डेट याद करने की कोशिश मत करो, क्रोनोलॉजी बनाओ। सीक्वेंस होता है ना कि 1915, फिर 1917 में क्या हुआ, फिर 1919 में, एक स्टोरी मनगढ़ंत कहानी बना दो, उसमें कुछ भी बना दो। और ट्रिक वगैरह लर्न मत करना कहीं से, ये सब बकवास होता है। कोई भी ट्रिक तुम्हें एग्ज़ाम में इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं बनाती है। एग्ज़ाम में तुम्हें तुम्हारा रिवीजन ही सक्सेसफुल बनाता है, तो ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। अब कहीं से एक दो जगह किसी जगह ट्रिक लग गया तो ठीक है, वहाँ तक चलाऊँ है, लेकिन कोशिश करोगे कि सारी चीज़ें ट्रिक से सॉल्व हो जाए तो वो नहीं होने वाली है। ठीक है, और इतना ही है, ज़्यादा थोड़ा डेट्स के बारे में और क्या ही डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? तो और मुझे लगता नहीं है कि कुछ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकी कौन से चैप्टर में कौन से डेट्स हैं वो मैं एक कंपाइल करके वीडियो बना के दे दूँगा। बट अभी नहीं, अभी उसका स्ट्रेस मत लो। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्कूल लेवल पे होते हैं, तो इनका रिज़ल्ट तुम्हारे एनुअल में जुड़ता नहीं है। हाफ ईयरली में अपनी प्रोग्रेस चेक कर लो, जो भी आएगा उस हिसाब से आगे प्रिपरेशन शुरू कर देना। ज़्यादा नहीं, हमारे पास क्या है, अभी सितंबर है, सितंबर का महीना बचा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, फिर जनवरी यानी 5 फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 5.5 मंथ्स है हमारे पास, क्लास 10 सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो डेट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक काम की होगी। बाकी अगर इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं लेके आता रहूँगा। बाकी क्लासेस हैं, क्लासेस में जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा। जल्दी ही का मतलब जल्दी ही मैं समराइज़ करके अब क्लासेस दूँगा। ये कुछ चीज़ें थी जिन पे बात करना ज़रूरी था, और समझ ही सकते हो थोड़ा सा आलसी भी हूँ, तुम लोग मेरे जैसे आलसी नहीं बनना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जय हिंद, बाय बाय।